एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसका नाम रामलाल था। रामलाल की उम्र करीब 70 साल थी, लेकिन उसका हौसला और मेहनत किसी युवा से कम नहीं थी। वह अपने छोटे से खेत में दिन रात मेहनत करता था। गांव के लोग उसे उसकी सादगी और ईमानदारी के लिए बहुत पसंद करते थे। रामलाल का खेत बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन उसकी मिट्टी उपजाऊ थी। खेत में वह तरह तरह की फसलें उगाता था। गेहूं, मक्का, चावल और कभी-कभी सब्जियां भी। वह अपनी फसलों को बेचकर अपने घर का खर्च चलाता था। रामलाल के पास बहुत ज्यादा साधन नहीं थे। वह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करता था और पुरानी दरांती और हल से खेत जोतता था। रामलाल का जीवन हमेशा से आसान नहीं था। उसकी पत्नी का देहांत बहुत पहले हो चुका था और उसके बेटे शहर में जाकर बस गए थे। वह अकेला ही अपने खेत और घर का ख्याल रखता था। कई बार बारिश समय पर नहीं होती तो उसकी फसल बर्बाद हो जाती, लेकिन रामलाल कभी हार नहीं मानता था। वह कहता, मिट्टी में मेहनत डालो तो सोना जरूर उगेगा। गांव के बाकी किसान आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल करने लगे थे, लेकिन रामलाल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह नए उपकरण खरीद सके। वह पुराने तरीकों पर ही भरोसा करता और अपनी मिट्टी से जुड़ा रहता। एक बार गांव में भीषण सूखा पड़ा। तालाब सूख गए और खेतों में दरारें पड़ गईं। गांव के किसान परेशान हो गए। किसी की फसल बर्बाद हो चुकी थी, तो किसी के पास खाने तक के लाले पड़ गए। रामलाल के पास भी मुश्किल समय था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने बचा हुआ पानी अपने खेतों में धीरे धीरे इस्तेमाल किया और अपनी फसल को किसी तरह बचाया। जब उसकी फसल तैयार हुई, तो उसने गांव के गरीब किसानों और मजदूरों को मुफ्त अनाज बांट दिया। गांव वालों ने रामलाल की तारीफ की और कहा, रामलाल काका, आप हम सबके लिए भगवान के समान हैं। रामलाल के जीवन में एक मोड़ तब आया जब एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आया। उसने किसानों को समझाया कि सरकार नई योजनाएं लाई हैं, जिससे वे आधुनिक उपकरण और तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें बैंक से कर्ज लेना होगा। रामलाल पहले तो इस योजना को लेकर हिचकिचाया। उसे डर था कि अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो वह कर्ज कैसे चुका पाएगा। लेकिन गांव के युवाओं ने उसे समझाया और भरोसा दिलाया। उन्होंने मिलकर उसके लिए योजना बनाई। रामलाल ने पहली बार बैंक से छोटा कर्ज लिया और एक नया ट्रैक्टर खरीदा। नए उपकरण और तकनीक की मदद से रामलाल की फसल पहले से बेहतर होने लगी। उसने नई किस्म के बीज इस्तेमाल किए और ड्रिप इरिगेशन की मदद से पानी की समस्या को भी हल कर लिया। धीरे धीरे उसका खेत फिर से हरियाली से भर गया। अब रामलाल न सिर्फ अपनी फसल बेचता, बल्कि अन्य किसानों को भी मदद करता। वह अपने अनुभव से उन्हें खेती के पुराने और नए तरीकों का मेल सिखाता। गांव के युवा उसे गुरुजी कहकर पुकारने लगे। रामलाल की मेहनत और लगन ने उसे गांव का आदर्श बना दिया। अब उसका खेत सिर्फ उसकी रोजी रोटी का साधन नहीं था, बल्कि वह गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया था। जब लोग उसके पास आते तो वह कहता, सपने देखो और मेहनत करो। अगर हम अपनी मिट्टी को प्यार देंगे तो यह हमें हर बार कुछ न कुछ लौट आएगी। रामलाल की यह कहानी बताती है कि उम्र चाहे जो भी हो, अगर हमारे पास धैर्य और मेहनत करने की शक्ति है, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। यह कहानी न सिर्फ खेती और किसान की है, बल्कि आत्मनिर्भरता और मेहनत की मिसाल भी है।